ओम गण गणपताय नमः। विनायक चतुर्थी पर पूजा के समय सुने ये व्रत कथा, घर में बनी रहेगी सुख शांति। विनायक चतुर्थी का व्रत विघ्नों को दूर करने वाला, बुद्धि प्रदान करने वाला और सुख समृद्धि देने वाला है। विनायक चतुर्थी भगवान गणेश जी की पूजा का एक पवित्र पर्व है। इस दिन विधि विधान से पूजा करने से भगवान गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। हर वर्ष ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को विनायक चतुर्थी बड़े ही उत्साह के साथ मनाई जाती है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। विनायक चतुर्थी का पर्व भगवान गणेश के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान गणेश की पूजा करने से लोगों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ओम गण गणपताय नमः। और ग्रहों के दोष भी दूर हो जाते हैं। इसके अलावा यह व्रत विद्यार्थियों और प्रतिस्पर्धा में भाग लेने वालों के लिए भी विशेष रूप से शुभ माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती और भगवान महादेव नर्मदा नदी के तट पर चौपड़ खेल रहे थे। खेल में हार जीत का फैसला करने के लिए महादेव जी ने एक पुतला बना दिया और उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी। भगवान महादेव ने बालक से कहा कि जीतने पर विजेता का फैसला करेंगे। महादेव और पार्वती जी ने खेलना शुरू किया और माता पार्वती जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक ने महादेव जी को विजय घोषित कर दिया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और बालक को अपाहिज होने का शाप दे दिया। इसके बाद माता पार्वती से बालक ने क्षमा मांगी और कहा कि ऐसा भूलवश हुआ है। जिसके बाद माता पार्वती ने कहा कि शाप तो वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन इसका एक उपाय है। माता पार्वती ने बालक को उपाय बताते हुए कहा कि भगवान गणेश की पूजा के लिए नाग कन्याएं आएंगी और तुमको उनके कहे अनुसार व्रत करना होगा, जिससे तुमको इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। बालक कई सालों तक श्राप से जूझता रहा और एक दिन नाग कन्याएं भगवान गणेश की पूजा के लिए आई, जिससे बालक ने गणेश व्रत की विधि पूछी। बालक ने सच्चे मन से भगवान गणेश की पूजा की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान गणेश ने वरदान मांगने को कहा। बालक ने भगवान गणेश से प्रार्थना की और कहा कि हे विनायक जी, मुझे इतनी शक्ति दें कि मैं पैरों से चलकर कैलाश पर्वत पर जा सकूं। भगवान गणेश ने बालक को आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद बालक ने कैलाश पर्वत पर भगवान महादेव को शाप से मुक्त होने की कथा सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती भगवान शिव से रुष्ट हो गई थी। बालक के बताए अनुसार भगवान शिव ने भी 21 दिनों का भगवान गणेश का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान महादेव के प्रति नाराजगी खत्म हो गई। अतः मान्यता है कि भगवान गणेश की जो सच्चे मन से पूजा अर्चना और आराधना करते हैं, उनके सभी दुख दूर हो जाते हैं। साथ ही कथा सुनने व पढ़ने मात्र से ही जीवन में आने वाले सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। भगवान विष्णु ने गणेश जी को विघ्नहर्ता और बुद्धि का देवता बताया। तभी से भगवान गणेश जी की पूजा विघ्नों को दूर करने और बुद्धि प्राप्त करने के लिए की जाती है। आप सभी को अगर कहानी पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में जाकर गणपति का जयकारा जरूर लगाएं। ओम गण गणपताय नमः।
आपसे अनुरोध है कि ऐसी कहानियाँ देखते रहने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।